बिहार से बीजेपी का सफाया हो चुका है, फिर भी बीजेपी जोर आजमाना नहीं छोड़ रही है दोस्तों। ये हैरानी वाली बात है। इसलिए बीजेपी को बिहार में झटका लगा है, तगड़ा झटका लगा है। कई राज्यों में अपना गढ़ हार जाने के बाद बीजेपी को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है, जो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा बेइज्जती की बात है। खबर मुजफ्फरपुर से सामने आई है, जहां से बीजेपी सांसद की पत्नी वार्ड पार्षद का चुनाव हार गई है दोस्तों, वो भी 53 वोटों से, और उन्होंने बीजेपी की किरकिरी करवा दी है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। बिहार में नगर निकाय चुनाव हुए, जिसके नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के नतीजों में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है दोस्तों। अभी की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा देवी हाजीपुर से वार्ड पार्षद का चुनाव जो है हार गई हैं। उन्हें ज्योत्सना कुमारी ने 53 वोटों से हार का मुंह दिखाया है। बिहार में शहरी नगर निकाय चुनाव में फर्स्ट फेज की काउंटिंग सुबह 8 बजे से चल रही है, और आपको बताना चाहेंगे, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि पहले चरण में कुल 3658 पदों के लिए वोटिंग हुई। इनमें वार्ड पार्षद के 3346 पद, उप मुख्य पार्षद के 156 और मुख्य पार्षद के 156 पद शामिल हैं। तो सोचिए कि मोकामा में हार के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। नगर निकाय चुनाव में इतनी बड़ी किरकिरी हुई है, तो दूसरे चुनाव में इनका क्या हाल होगा दोस्तों, ये अभी से अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत बुरा मात खाने वाली है बीजेपी। आपको बताना चाहेंगे, देखिए कि ये पहले चरण के चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, 18 दिसंबर को जो वोटिंग हुई थी उसके नतीजे हैं। और आपको साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कटिहार, गोपालगंज, किशनगंज, बांका, सिवान, जितने भी दूसरे जिले हैं जहां नगर निकाय चुनाव हुए, उन वार्ड्स की लिस्ट आनी, रिजल्ट्स की लिस्ट आनी शुरू हो गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब बिहार में हो रहे उपचुनावों में बीजेपी की हार हो रही है, तो भाई अहम जो चुनाव है उसमें बीजेपी कैसे टक्कर दे पाएगी, ये बहुत जरूरी सवाल है। इससे पहले आरजेडी के हाथों बीजेपी मोकामा सीट गंवा चुकी है, उपचुनाव हुए थे, और अब हो ये रहा है कि मुजफ्फरपुर में भी किला जो है वो ढह गया है, जो कि बीजेपी के लिए एक तगड़ा झटका है। लेकिन हैरानी इस बात की है दोस्तों कि इस कगार पर खड़ी बीजेपी को अभी भी पूरा भरोसा है कि भाई वो बिहार में दोबारा कमल खिलाएगी या दोबारा सरकार बनाएगी। ऐसा मैं हवाई बातों के आधार पर नहीं कह रही हूँ, ऐसा मैं जेपी नड्डा साहब के हाल ही के बयान के आधार पर कह रही हूँ दोस्तों। जेपी नड्डा का बयान सामने आया है कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा रोड मैप तैयार कर चुकी है, यानी अब तेलंगाना पर भी ध्यान दिया जाएगा और बिहार पर भी ध्यान दिया जाएगा। देखिए, इस वक्त बिहार में बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू समय समय पर भाजपा को मात दे रही है। इस समय की बात करूं दोस्तों, तो शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से मौतों पर बीजेपी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को घेर रही है, मगर जब गुजरात में शराबबंदी का मुद्दा उठा दिया जाता है तो भाजपा को साफ सूंघ जाता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गुजरात में भी शराबबंदी लागू है, लेकिन बावजूद अगर उसके वहां पर शराबबंदी को उसका उल्लंघन किया जाता तो भाजपा कुछ नहीं बोलती। गुजरात के बाद चलिए गोपालगंज का मामला ले लेते हैं, वहां जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई, भाजपा ने आवाज नहीं उठाई। आज जब बिहार में भाजपा नहीं है तो बिहार जंगल राज का शिकार हो चला है भाजपा के मुताबिक। लेकिन जब तक थी तब तक सुशासन बाबू के साथ अपनी सरकार को डबल इंजन की सरकार बताया जा रहा था। यही सवाल जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने गोदी मीडिया को करारा जवाब दिया। जहरीली शराब के मुद्दे पर ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ भी बोलने से बचे हैं दोस्तों अभी तक, और ना ही तेजस्वी यादव लगातार जवाब दे रहे हैं। जितने सवाल पूछे जा रहे हैं सबका जवाब मिल रहा है। नीतीश कुमार ने तो बाकायदा संसद में खड़े खड़े बीजेपी को कितनी खरी खोटी सुनाई थी, ये भी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूं। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव का ये वीडियो आपको दिखा देते हैं, जिसमें वो बीजेपी के साथ साथ उनकी गोदी मीडिया को भी लपेटते हुए, लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको तेजस्वी यादव का वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संसद का एकदम तड़किया बयान आपको सुनाएंगे, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेकिन उससे पहले वीडियो देखें। आप हमको तो खुश होता कि आप जरा पूछते भाजपाइयों से कि 4 महीने पहले कहाँ थे, कहाँ बैठे, कितना साल तक गद्दी पे बैठे, और इस शपथ ये लोग लिया था कि नहीं लिया था।
अरे भाई अगर शराबबंदी खत्म करना है तो खुल के बोलो ना। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि शराबबंदी पर हमको घेरने वाली भाजपा ने भी कुछ महीनों पहले शपथ ली थी और बिहार की सत्ता में तो वो भी विराजमान थे ना। मैं तो चाहूंगा कि आप उनसे भी ये सवाल पूछें, लेकिन बावजूद इसके वो खुल के नहीं बोलते हैं। शराबबंदी अपने राज्यों में भी है उनके, मगर वहां ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि तेजस्वी यादव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी को सदन में ही गरिया चुके हैं, जिसका जिक्र थोड़े समय पहले मैंने किया था इसी वीडियो में। उनका वीडियो भी आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से भड़के थे बीजेपी के ऊपर। यह वीडियो भी आप देखिए। शराब का बोल रहा है, जरा बताइए बिहार में जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या जब शराबबंदी लागू नहीं था तब भी और आज भी उसकी संख्या कम है। आज दूसरी जगह खूब जहरीली शराब, जहां शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब पी के मर रहा है। टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहां नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। तो जब अब बात यह है कि यहां जहरीली शराब पी के मरा तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। अब उसी को दूसरे रूप में बता रहा है। तब इस तरह से मरता है तो दूसरा जगह क्या नहीं छापते हो? जब तो तुम खोले हुए हो, बताओ वहां अजा शराबबंदी भी लागू किए वहां का भी हाल है। तो करते तो है नहीं। अब बात करना आप सोच लीजिए। अब तो हम आपको बता रहे हैं, अब तो हम एक बार और फिर हर जगह जाकर के हम कहेंगे कि अगर शराब के पक्ष में कोई बोल रहा है तो आप याद रखिए ये कभी आपके हित में नहीं जाएगा, उल्टा काम है। तो नीतीश कुमार ने बीजेपी को जमकर लताड़ लगाई थी और शराबबंदी पर भी वो खुलकर बोले थे। देखिए, बेशक एक सवाल जरूर उपजता है दोस्तों कि शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से मौतें हो क्यों रही है, शराब बिक कैसे रही है, ये सवाल देखिए उपजता है और हम तो पूछेंगे। लेकिन अगर ये सवाल बिहार में पूछा जाना जायज है तो क्या गुजरात में ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? शराबबंदी दोनों जगह है, लेकिन इस सवाल से भाजपा तब बचती है। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि उपचुनाव में भाजपा को हार का मुंह अभी इस वक्त देखना पड़ रहा है और उस पर भी बोलने से बीजेपी बच रही है, वो भी बिहार में। हालांकि अभी सभी सीटों के नतीजे आने बाकी हैं, इसलिए देखना यह होगा कि बिहार में भाजपा को कहां-कहां से झटका लगता है। शराबबंदी को बिहार में मुद्दा बनाकर गुजरात पर खामोश और चुप्पी साधने वाली भाजपा को बिहार में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, वरना सीटें ला पाना इनके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की गठबंधन वाली सरकार बिहार से तो बीजेपी का सफाया कर ही चुकी है। अब लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जिस तरीके से किलाबंदी कर रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा को उसमें भी खतरा होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देश से मोदी सरकार का सफाया करने के लिए नीतीश कुमार विपक्षी एकता को साधने में जुट गए हैं, जिस पर विपक्षी पार्टियों की भी एकजुटता देखने को मिल रही है। इसलिए यह भी हो सकता है कि अब यूपी के बाद भाजपा की सफाई का जो रास्ता है यह बिहार से होकर निकले। फिलहाल तो देखिए, बीजेपी को उपचुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है, जो आगे जाकर विधानसभा चुनाव तक भी पहुंच सकता है, जिसके लिए बीजेपी को हाई अलर्ट मोड में दोस्तों अभी से आ जाना चाहिए। एक छोटी सी सलाह है, मान ले तो बेहतर, ना माने तो फिर आगे खुद ही भुगतान भुगतना पड़ेगा। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।